हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे साइको पास का एपिसोड 9। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोगामी वही ऑडियो सुन रहा होता है जिसमें माकाशिमा रिकाको से पूछता है, तुम इसी स्कूल के स्टूडेंट्स को अपने आर्ट वर्क के रूप में क्यों चुनती हो? जिस पर रिकाको बोलती है, ये एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल एकेडमी है। आपका यहाँ के एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या ख्याल है मिस्टर माकाशिमा? और माकाशिमा का नाम सुनकर अकाने बोलती है, हम उसके काफी पास थे। और वो आगे बोलती है, ओरियो रिकाको को वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है, कुछ ही समय में वो। और तभी उसकी बात को काटते हुए कोगामी बोलता है, वो गायब हो चुकी है। और तभी वहाँ गिनोजा आता है और कोगामी से बोलता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ गिनोजा उससे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और ये देखकर कोगामी बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो बता दो। और गिनोजा उससे बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। और ये सुनकर कोगामी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद ही नहीं होती कि कभी गिनोजा उससे ऐसा कुछ बोलेगा भी। और वो आगे बोलता है, वो मैं था जो इमोशनल हो गया था, लगता है कि तुम्हारा सस्पेक्ट एक रियल पर्सन है। जिस पर कोगामी बोलता है, इसकी चिंता मत करो, अगर तुम इन्फोर्सर्स की कही सभी बातों को सीरियसली लोगे तो तुम एक बेकार इंस्पेक्टर हो, ये ऐसे ही काम करता है ना? और वह आगे हंसते हुए बोलता है, तो वैसे तुम्हें माफ़ी मांगते सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा गिनो। और दूसरे सीन में हम देखते हैं अकाने अपने घर में अपने आउटफिट्स को चेंज कर रही होती है और उसे एक आउटफिट पसंद आता है। जिस पर एआई पूछता है, क्या तुमने सेलेक्ट कर लिया? और अकाने बोलती है, इसे मेरे फेवरेट्स में डाल दो। जिस पर असिस्टेंट बोलता है, ठीक है। और अकाने के बिहेवियर में चेंज को देखकर वो कुछ सोचने लगता है और बोलता है, ओ तो तुम डेट पे जा रही हो? और ये सुनकर अकाने शर्माते हुए बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरे सीन में हमें हॉलो रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जहां पर एक लेडी टीम मेंबर्स को बोलती है, उस पैटर्न को यूज करो जो हमने कल डिस्कस किया था। और वो वैसे ही करते हैं, जिसे देखकर दूसरा पर्सन बोलता है, पता नहीं, क्या ये थोड़ा सा ज्यादा ही तड़क भड़क वाला नहीं लग रहा? जिस पर वो लेडी बोलती है, ठीक है, हम और भी पैटर्न्स ट्राई कर सकते हैं। और तभी हम वहां पर उसी पर्सन को देखते हैं जिसने पिछले एपिसोड में माकाशिमा के मैनिपुलेशन में आकर रिकाको का सर उड़ा दिया था। और यहाँ एआई अकाने से बोलता है, क्यों ना तुम अपने डेट पर कुछ गिफ्ट लेकर के जाओ और मैं कुछ बुके भी अरेंज करवा सकता हूँ। और ये सुनकर अकाने बोलती है, ये ऐसा कुछ नहीं है। और वो आगे बोलती है, कैंसिल डिलीट मेमोरी। जिस पर वो एआई बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, टेम्परेरी मेमोरी रीसेट हो रही है। और वो एआई से बोलती है, कैंडी थोड़ी न्यूज़ चलाओ। जिस पर कैंडी बोलता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर ने एक नई वीडियो अपलोड की है, क्या तुम वो देखना चाहोगी? और अकाने बोलती है, हाँ। और कैंडी वो वीडियो प्ले करता है जहां हम उसी पर्सन को देखते हैं और उसके साथ में एक रिपोर्टर होती है जो बोलती है, आज हम मिस्टर सिंगुजी टोयोहिसा के साथ है। ये पहले पर्सन है जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी को साइबरलाइज कर दिया है। टीटो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के चेयरमैन, एक ऐसी कंपनी जो अंडरग्राउंड डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और सिंगुजी बोलता है, मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। और रिपोर्टर बोलती है, साइबर टेक्नोलॉजी को मेडिकल पर्पस के लिए यूज करना आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मगर चेयरमैन सिंगुजी जैसे लोग बहुत ही रेयर हैं जो अपने ब्रेन और नर्वस सिस्टम को छोड़कर पूरी तरह से साइबरनेटिक हैं। और सिंगुजी बोलता है, ये मेरे लिए एक मिस्ट्री है कि आखिर क्यों लोग अपने लिमिटेड बॉडी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और ये सुनकर रिपोर्टर पूछती है, लिमिटेड? जिस पर सिंगुजी बोलता है, प्लाटो का कहना था कि हमारी सोल हमारी बॉडी में फंसे हुए हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोगामी पुलिस ड्रोन के साथ खड़े रहकर अकाने का वेट कर रहा होता है। तभी अकाने वहां गाड़ी लेकर आती है और कोगामी को देखकर वो बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा मूड पहले से ही खराब हो गया है मिस्टर कोगामी। जिस पर कोगामी उस पुलिस ड्रोन के बारे में बोलता है, जब मैंने सुट्टा मारने की कोशिश की तो इसने मुझे रोक दिया। और ये बोलकर वो गाड़ी में बैठने लगता है और तभी वो ड्रोन उसके पीछे पीछे आता है, जिसे देखकर कोगामी बोलता है, क्या कर रहा है? और अकाने ये देखकर पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? और गाड़ी में बैठते हुए कोगामी बोलता है, मुझे माफ करना। जिसे सुनकर अकाने बोलती है, इसकी चिंता मत करो, मैं भी क्यूरियस हूँ। और दूसरे सीन में इंटरव्यू के दौरान सिंगुजी बोलता है, मैं अपनी जिंदगी में हमेशा नए प्लान्स को ढूंढता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उम्र बढ़ने पर अपने ऊपर कंट्रोल पाकर मुझे इतना अच्छा लगेगा। और वो हंसते हुए रिपोर्टर से बोलता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं समझ सकती जब तक तुम्हारे पास एक साइबरनेटिक बॉडी ना हो। जिस पर रिपोर्टर बोलती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी एस्टिमेट लगाया गया है कि ब्रेन की लाइफ स्पैन 150 साल तक ही होती है। मैंने सुना है कि हम अभी भी ब्रेन को पूरी तरह से साइबरनाइज करने की कोशिश से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं। जिस पर सिंगुजी बोलता है, अगर मैं अपने ब्रेन को उसकी लिमिट तक लेकर जाऊं तो मैं उससे लाइफ का हर एक कतरा निचोड़ सकता हूं।
जिससे मैं उसकी डिस्कवरी तक रुके रह सकता हूँ। और वो आगे बोलता है, इमॉर्टैलिटी का एरा शुरू हो गया है। कहा जाता है कि भगवान ने इंसान को अपनी तरह बनाया है। तो क्या अब समय नहीं आ चुका है कि हम इंसान भगवान जैसे बने? और इंटरव्यू सुनकर अकाने कोगामी से पूछती है, तुम क्या सोचते हो एक साइबॉर्ग बनकर हमेशा के लिए यंग और इटर्नल रहने के बारे में? जिस पर कोगामी बोलता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक क्रिमिनल की जिंदगी कोई इतनी अच्छी नहीं है कि तुम उसे हमेशा के लिए जीते रहना चाहो। जिस पर अकाने बोलती है, मगर जब सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी तो हो सकता है कि क्रिमिनल्स के भी राइट्स को इम्प्रूव किया जाए। और ये सुनकर कोगामी बोलता है, मैं हैरान नहीं हूँ कि तुम्हारा साइकोपास हमेशा इतना स्टेबल कैसे रहता है। और ये सुनकर अकाने शर्माते हुए उसे घूरने लगती है। सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों का आंसर ये है कि वो 50% से ज़्यादा साइबॉर्ग नहीं बनना चाहते। जिस पर सिंगुजी बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये बस सोचने का तरीका है। और वो रिपोर्टर से आगे बोलता है, एग्जाम्पल के लिए आप भी एक साइबॉर्ग हैं। और ये सुनकर रिपोर्टर बोलती है, मैं साइबरनेटिक हाथ पैर और ऑर्गन्स यूज़ नहीं करती। जिस पर सिंगुजी बोलता है, आप अपने साथ किसी तरह का पोर्टेबल इंफॉर्मेशन टर्मिनल लेके चलती हैं, है ना? जिस पर रिपोर्टर बोलती है, हाँ मगर ये तो हर कोई करता है। और सिंगुजी उससे आगे पूछता है, एक कॉस्ट्यूम डिवाइस भी ना? जिस पर रिपोर्टर बोलती है, हाँ बिल्कुल। और सिंगुजी पूछता है, और आपके घर में एक होम ऑटोमेशन होगा और एक एआई असिस्टेंट? जिस पर रिपोर्टर बोलती है, हाँ ये तो हर किसी के पास होता है, इसमें नया क्या है? और सिंगुजी उससे पूछता है, क्या हो अगर आपका सारा डेटा किसी डिजास्टर या एक्सीडेंट में खत्म हो जाए? जिस पर रिपोर्टर बोलती है, इस केस में मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी जब तक वो रिस्टोर नहीं हो जाता। और ये सुनकर सिंगुजी हंसता है और बोलता है, जब आप अपनी लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इतनी ज़्यादा निर्भर हैं तो आप ये कैसे बोल सकती हैं कि आप एक साइबॉर्ग नहीं है? आपके लिए वो पोर्टेबल टर्मिनल आपके सेकंड ब्रेन की तरह है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकाने और कोगामी ड्राइव करते हुए एक शांत एरिया में जाकर पहुंचते हैं, जहां एक बहुत ही सुंदर विला होता है जिसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा शांत और काम होता है। और कोगामी वहां पर गाड़ी को पार्क करता है और डोर के पास आकर बेल बजाता है और बोलता है, ये मैं हूँ कोगामी। जिस पर आवाज़ आती है, रुको मैं आता हूँ। और यहाँ अकाने बोलती है, मुझे कोई इन्वायरमेंट हॉलो नहीं दिख रहा है। जिस पर कोगामी बोलता है, उन्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। और वो पर्सन गेट खोलता है, जिसे देखकर कोगामी बोलता है, बहुत दिनों बाद मिले मिस्टर प्रोफेसर साइगा। जिस पर साइगा बोलता है, मुझे प्रोफेसर बोलना बंद करो, मुझे वो छोड़े हुए बहुत समय हो चुका है। और वो अकाने को देखकर पूछता है, ये यंग लेडी कौन है? जिस पर अकाने बोलती है, मैं हूँ अकाने त्सुमोरी, पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो की इंस्पेक्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और साइगा बोलता है, अंदर आओ, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। और वो उनके घर में अंदर पहुंचते हैं और साइगा उनसे पूछता है, तुम्हारे लिए कॉफ़ी ठीक है? जिस पर कोगामी और अकाने हाँ बोलते हैं। और वो आगे बोलता है, अच्छा है क्योंकि मेरे पास सिर्फ कॉफ़ी ही बची थी। और वो अकाने को देखकर बोलता है, अकाने त्सुमोरी, क्या तुम चीबा से हो? जिस पर अकाने बोलती है, हाँ। और साइगा आगे बोलता है, तुम्हारी एथलेटिक एबिलिटीज़ खराब नहीं है, मगर फिर भी मैं हैरान हूँ कि तुम तैर क्यों नहीं सकती। और ये सुनकर अकाने की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और साइगा आगे बोलता है, तुम्हारे दोनों पेरेंट्स जिंदा है, वो परेशान है कि उनकी एक लौती बेटी अभी तक अपने लिए किसी को ढूंढ नहीं पाई है। तो अगर तुम लोगों में से किसी को अकाने पसंद है तो कमेंट कर दो और मैं उससे बात करके देखता हूँ, अगर उसे पसंद आए तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और वो आगे बोलता है, वो तुम्हारे ब्यूरो में काम करने के खिलाफ भी थे और तुम्हारे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर। और वो उसका एक्सप्रेशन को नोटिस करके बोलता है, हाँ ये ज़रूर तुम्हारी ग्रैंडमदर है जो तुम्हें बड़े ही प्यार से पालती हैं। ऐसा लगता है कि तुम अपनी ग्रैंडमा के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। ये सच है कि अगर तुम अपना बचपन अपने एल्डरली लोगों के साथ बिताते हो तो तुम अपने बड़े होने पर हॉलो अवतार एआई के साथ अच्छे से रहते हो। हाँ तुम इस पैटर्न में फिट होती हो सुमोरी। और ये सुनकर अकाने सन्न रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। और कोगामी बोलता है, आप पहले की तरह ही शार्प हैं साइगा। और अकाने हैरानी से पूछती है, आपने ये कैसे किया साइगा? जिस पर वो बोलता है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन। और वो आगे बोलता है, लोग हमेशा सबकॉन्शियस तरीके से साइंस को मैनिफेस्ट करते हैं। एक बार जब तुम उसे समझ लो तो तुम ये आसानी से पढ़ सकती हो, जैसे ये तुम्हारी कोई आदत बन जाए। और अकाने बोलती है, साइगा जोजी, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलिस्ट हैं। और साइगा बोलता है, मैं एक साइकेट्रिस्ट एग्जामिनेशन के तौर पर ऐसी इन्वेस्टिगेशन में काम किया करता था और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा मन कब क्रिमिनल रिसर्च में शिफ्ट हो गया। और कोगामी उससे बोलता है, मुझे आपसे 2 हेल्प चाहिए। जिस पर साइगा बोलता है, बताओ। और कोगामी बोलता है, पहला, मैं चाहता हूँ कि आप इस इंस्पेक्टर को छोटा सा शॉर्ट कोर्स दें
और अकाने बोलती है, मैं प्रोफाइलिंग सीखना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि ये मेथड आउटडेटेड हो गया है, मगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और साइगा बोलता है, मुझे तुम्हें सिखाने में बहुत खुशी होगी। और वो आगे पूछता है, और दूसरा क्या है? जिस पर कोगामी बोलता है, मैं वो लिस्ट देखना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट्स को आपने पहले सिखाया है। और ये सुनकर साइगा बोलता है, क्या ये कोई ऑफिसर बोल रहा है? जिस पर कोगामी बोलता है, नहीं, ये बस एक रिक्वेस्ट है। और साइगा बोलता है, अगर ये ऑर्डर होता तो मैं मना कर देता। और वो डेटा ओपन करते हुए पूछता है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? और कोगामी बोलता है, मुझे लगता है कि वो सिविल सिस्टम के बनने के बाद अब तक का सबसे वर्स्ट क्रिमिनल है। जिस पर साइगा पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? और कोगामी बोलता है, वो एक हाई लेवल का वाइट कॉलर क्रिमिनल है जो किसी तरह से अपने आप को अच्छे मेंटल कंडीशन में रखता है। उसके पास करिश्मा है, वो बहुत रेयरली अपने हाथों से कोई खून करता है, बल्कि वो दूसरों के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, एक म्यूजिक कंडक्टर की तरह जो एक के बाद एक क्राइम करते हैं। और ये सुनकर साइगा पूछता है, कोगामी, करिश्मा को एक्सप्लेन करो। जिस पर कोगामी बोलता है, मेरा मतलब है नेचुरल हीरो और एक रूलर। और ये सुनकर साइगा बोलता है, अच्छा आंसर है, मैं 20 पॉइंट दूंगा। और वो आगे बोलता है, करिश्मा में 3 एलिमेंट होते हैं, एक नेचुरल हीरो, दूसरी ऐसी एबिलिटी जिससे उसके पास रहने से ही तुम्हें अच्छा फील होता है, और तीसरा इंटेलिजेंस जो सभी तरीकों की बातों को कर सके। और वो कोगामी से पूछता है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसके पास इनमें से कौन सा एलिमेंट है? जिसे सुनकर कोगामी बोलता है, मुझे लगता है कि उसके पास ये सभी है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टोटोमी बोलता है, यह है शिबिटा युकीमोरी, ओसो एकेडमी में एक आर्ट टीचर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, मगर पता चला कि ये एक बूढ़ा आदमी है जो नर्सिंग होम में है और इसका एकेडमी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके बैकग्राउंड प्रोफाइल को ऑल्टर किया गया है और हमारे सस्पेक्ट के जरिए इसका यूज हुआ है जो एक टीचर होने का दिखावा कर रहा था। और गिनोजा बोलता है, मगर उसने एक टीचर बनने का सोचा, पब्लिक की आंखों के सामने रहने का, है ना? क्या वो चालाक है या एक बेवकूफ? और अगर तुम्हें समझ नहीं आया है कि यहाँ चल क्या रहा है, तो यहाँ पर माकाशिमा की बात हो रही है कि आखिर वो किस तरह से अपने नाम को बदलकर एक आर्ट टीचर बनकर स्कूल में ही रह रहा था। और यायोई बोलती है, सभी वीडियोस डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, हम बस एक छोटी सी साउंड क्लिप को ही बचा पाए। हमारे पास एक ही मेथड है, उसका स्केच बनवाना। जिसे सुनकर गिनोजा बोलता है, लगता है कि इसने काम नहीं किया, है ना? जिस पर यायोई बोलती है, हाँ। और टोटोमी बोलता है, एंड में ले देकर हमारे पास बस वही सुराग बचा है जो सासायामा ने उस फोटो के जरिए लिया था। और हम देखते हैं कि अकाने और कोगामी वहाँ से वापस आ रहे होते हैं और कोगामी पूछता है, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? जिस पर अकाने बोलती है, हाँ, इससे काफ़ी मदद मिली, वो बहुत कमाल के टीचर हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उनका लेक्चर ब्यूरो आर्काइव में क्यों नहीं है। जिस पर कोगामी बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये सुनकर अकाने पूछती है, क्या कुछ हुआ है? और कोगामी बोलता है, ये वो समय था जब सिविल सिस्टम और यूनिवर्सिटी सिस्टम एक साथ काम कर रहे थे। साइगा का स्पेशल कोर्स ब्यूरो इन्वेस्टिगेटर के लिए सेट किया गया था, मगर एक दिन एक मेजर कंसर्न दिखाई दिया। स्टूडेंट्स का ह्यू बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया था और उनका क्राइम कॉफिशिएंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। और वो आगे बोलता है, वैसे ऐसा सभी के साथ नहीं हुआ। जिन्होंने 1-on-1 लेक्चर लिया जैसा तुमने लिया था, वैसे स्टूडेंट्स ठीक थे। और उसके अलावा मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ह्यू इतनी आसानी से क्लाउडी नहीं होने वाला। और अकाने बोलती है, मगर ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि बस लेक्चर सुनने से ही तुम्हारा क्राइम कॉफिशिएंट बढ़ जाता है। और कोगामी बोलता है, कहावत है कि तुम एक अंधेरे दलदल में देख रही हो जिसका तल तुम नहीं देख सकती। अगर तुम्हें जानना है कि उसके तल में क्या है तो तुम्हें उसमें छलांग लगानी पड़ेगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसे इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बार छलांग लगाई है, मगर उनके सारे स्टूडेंट्स वो छलांग लगाकर वापस नहीं आ पाते। और अकाने बोलती है, ऐसा लगता है कि तुम वापस आए हो। जिस पर कोगामी बोलता है, मैं नहीं जानता, कम से कम सिविल सिस्टम को तो नहीं लगता है कि मैं वापस आ सकता हूँ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शिंगुजी माकाशिमा से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सबसे चालाक जानवर कौन सा है? कोई ऐसा जिसके एक्सटेंशन को कोई खतरा नहीं है, चाहे उसे कितनी बार भी मारा जाए। जिस पर माकाशिमा बोलता है, ह्यूमंस। और ये सुनकर शिंगुजी बोलता है, काफ़ी आसान था ना? और वो अपने गन को साफ करते हुए बोलता है, आजकल नॉर्मल सर्कमस्टेंस में वो हंटिंग लाइसेंस इशू नहीं करते। तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया माकाशिमा। और ये बोलकर वो सिगार पीने लगता है, जिसे देखकर माकाशिमा पूछता है, ये आइवरी नहीं है ना? और शिंगुजी बोलता है, लगता है मैंने तुम्हें ये पहले नहीं दिखाया, ये पाइप ओरियो रिकाको की हड्डियों से बना है। और वो आगे बोलता है,
जब मैं इसे पकड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग दोबारा से जवान हो गया है। मेरे शिकार का दर्द मुझे एनर्जी देता है। और माकाशिमा उससे बोलता है, आपने अपने बॉडी के एज को ख़त्म कर दिया है और बस अब आपका माइंड ही बचा हुआ है। और सिंगूजी बोलता है, सही कहा, मुझे एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करने की ज़रूरत है, दूसरों को सेक्रीफाइस करके। मगर अगर लोग सिर्फ अपनी बॉडी पर ही फोकस करते हैं और अपने दिमाग को कल्टीवेट करना भूल जाते हैं तो इसके कारण तो वो बस चलते फिरते लाश बन जाते हैं। तुम्हें नहीं लगता ये बेवकूफ़ी है? और माकाशिमा बोलता है, शिकार करने से मिलने वाला थ्रिल और डेथ को आमने सामने देखकर मिलने वाला रिवॉर्ड यही है ना? जिस पर सिंगूजी बोलता है, हाँ। और वो आगे बोलता है, हंटिंग के दौरान तुम्हारा शिकार जितना ज़्यादा फ्रेश और जवान होता है उतना ही ज़्यादा तुम्हें मज़ा आएगा। और माकाशिमा बोलता है, ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे अगले शिकार को अरेंज कर सकता हूँ। और वो आगे बोलता है, पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो का एक इन्फोर्सर है, उसका नाम है। तभी सीन कट होता है और यहाँ अकाने कोगामी से पूछती है, प्रोफेसर साइगा के लेक्चर अटेंड करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट देखकर भी कोई मदद नहीं मिली। जिस पर कोगामी बोलता है, कभी कभी ऐसा होता है, अगर माकाशिमा जिंदा आदमी है तो वो कभी ना कभी कोई सुराग ज़रूर छोड़ेगा। और जैसे ही वो दोनों ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं, गिनोजा गुस्से में कोगामी से बोलता है, मैंने सुना है कि तुम इंस्पेक्टर सुमोरी को साइगा जोइजी के पास लेकर गए थे। जिस पर कोगामी बोलता है, हाँ। और अकाने गिनोजा से बोलती है, इसने ऐसा किया क्योंकि मैंने इससे ऐसा करने को कहा था। और उसकी बात को अनसुना करके गिनोजा कोगामी से बोलता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे भी अपनी तरह मुसीबत में घसीटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि यह तुम्हारी तरह एक क्रिमिनल बन जाए? और तभी अकाने गुस्से में बोलती है, मेरी बात सुनिए, आखिर आप मुझे एक बच्चे की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? जिस पर गिनोजा गुस्से में बोलता है, क्योंकि तुम एक बच्ची ही हो, एक बच्ची जो हर चीज़ के लिए कंफ्यूज है। और वह आगे बोलता है, तुमने कभी सोचा है कि इंस्पेक्टर और इन्फोर्सर्स अलग अलग क्यों हैं? ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोगों के साइकोपास को हेल्दी रखा जा सके। हम उन क्रिमिनल्स को यूज़ करते हैं जो कभी सोसाइटी में वापस नहीं जा सकते, और यही तरीका है अपनी ड्यूटी को करते हुए अपने माइंड को हेल्दी रखने का। और ये सुनकर अकाने बोलती है, ये टीम वर्क नहीं है। और वो गिनोजा से पूछती है, क्या हम यहाँ क्राइम सॉल्व करने के लिए हैं या अपने साइकोपास को प्रोटेक्ट करने के लिए? आपको क्या लगता है? और गिनोजा उससे पूछता है, क्या तुम अपने करियर के साथ हाथ धोना चाहती हो? और ये सुनकर अकाने चुप हो जाती है। और गिनोजा आगे बोलता है, क्या तुमने आज तक जो भी बनाया उसे सेक्रीफाइस करना चाहती हो? और अकाने बोलती है, ये सच है कि मैं यहाँ नई हूँ और आप मेरे सीनियर हैं और मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर ये मत भूलिए हम दोनों एक ही रैंक पर हैं। मुझे अपने यू को मैनेज करना आता है। आप मेरे सीनियर हैं, मगर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरी एबिलिटीज़ पर क्वेश्चन नहीं करेंगे मेरे काम और इन्फोर्सर के समय। और ये सुनकर गिनोजा वहाँ से चला जाता है और अकाने गिनोजा की कंप्लेन करने के लिए ब्यूरो चीफ के पास जा रही होती है। और टोटोमी उससे पूछता है, कहाँ जा रही हो? जिस पर अकाने बोलती है, मैं ब्यूरो चीफ के पास कंप्लेन करने जा रही हूँ। और वो उसे वेटिंग रूम में ले जाकर कॉफ़ी देते हुए बोलता है, इंस्पेक्टर गिनोजा के पिता एक क्रिमिनल थे। जब सिविल सिस्टम ऑपरेशन में आया तब वो एक बच्चा था। क्रिमिनल्स के रूमर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग उस समय बहुत ज़्यादा कॉमन थे। अगर किसी की फैमिली में हाई कोफिशिएंट निकलता तो उसके कारण उसकी पूरी फैमिली को उसी तरह से ट्रीट किया जाता। और वह आगे बोलता है, मुझे यकीन है उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। और वह आगे बोलता है, जब एक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो सिविल सिस्टम उस पर किसी क्रिमिनल की तरह नज़र रखने लगता है। याद करो, मैंने क्राइम करने वाले और उन्हें पकड़ने वालों के बारे में क्या कहा था? वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे पास इन्फोर्सर हैं, मगर उनके बनने से पहले काफ़ी ऐसे डिटेक्टिव थे जो एंड में क्रिमिनल बन गए। गिनोजा के पिता उनमें से एक थे। और ये सुनकर अकाने बोलती है, मैं ये नहीं जानती थी। और टोटोमी आगे बोलता है, इसीलिए वो किसी और दूसरे इंस्पेक्टर को खतरे में नहीं डालना चाहता। ये देखने के बाद कि किस तरह से उसका कलीग कोगामी उन्हीं सब चीज़ों से गुजरा। और टोटोमी आगे बोलता है, उसे 2 बार धोखा मिला, पहली बार उसके पिता से और दूसरी बार उसके कलीग से, इसलिए वो तुमसे इस तरह से बात करता है। और ये सुनकर अकाने बोलती है, मगर फिर भी। और टोटोमी बोलता है, तुम सही हो। और वो आगे बोलता है, तुम्हारे पास खुद के फैमिली और फ्रेंड्स हैं, है ना? और ये सुनकर अकाने चुप हो जाती है। और टोटोमी आगे बोलता है, अगर तुम्हारा साइकोपास क्लाउडी हो गया तो उन्हें भी वही भुगतना पड़ेगा जो नोबुचिका को भुगतना पड़ा। और हम इन्फोर्सर्स इसी को बचाने के लिए हैं। जिस पर अकाने पूछती है, क्या आपको लगता है कि कोगामी भी यही फील करता है? जिस पर टोटोमी बोलता है, वो ऐसा करता था, मगर अब वो हर उस चीज़ को कर रहा है जो उसे माकाशिमा तक ले जाए।
और यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सिंगूजी बुलेट्स को प्रिपेयर करते हुए बोलता है, माकाशिमा, मैं उसे ज़िंदा पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? जिस पर माकाशिमा बोलता है, बिल्कुल, आखिर इसका मतलब भी क्या रह जाएगा? और सिंगूजी बोलता है, लगता है तुमने ये खुद से नोटिस नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, शिन्या कोगामी, ये नाम हमेशा सुन के मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।